100 बात का एक बात, कहीं नहीं मिला। हम 50 साल पूजा करें, नहीं ज्ञान आया। किसी से प्रेम करने नहीं आया, सबसे नफरत ही नफरत करने को मन करता था। वो कैसा है, वो कैसा है, वो कैसा है। लेकिन यहाँ आकर के गुरु सिखाया कि उसमें मैं हूँ, इसमें मैं हूँ। काहे नफरत करेगा किसी से? तुझ में शिव, मुझ में शिव, सब में शिव समाया है। सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं। किससे करेंगे, किसको पकड़ेंगे, किसको छोड़ेंगे? ये हलचल वाली जगह नहीं है। अगर 2 घंटा हम घर द्वार छोड़ के, परिवार छोड़ के, बच्चे छोड़ के आए हैं, ठंड के मौसम में चल कर आए हैं, तो ये हलचल वाली जगह नहीं है। जो व्यास जी कथा कहे, राम कथा, कृष्ण कथा, भागवत कथा सब कहे हैं ना, वहाँ पर भी हम हलचल में ही थे। वहाँ पर भी हम शांत नहीं रहे। अब वहाँ कोई चुप कराने वाला भी नहीं आया। आपको चुप कराने वाला कोई नहीं मिला। व्यास जी को क्या 7 दिन आए, कथा कहे, राम कथा कहे, सुनना है तो सुन, समझना है तो समझ, तो हम तो फिर कहीं और जाएंगे। उनको तो बना रहता है 7 दिन का यहाँ, 7 दिन का यहाँ, 7 दिन का यहाँ। लेकिन हमारा आपका जो शिव चर्चा है 365 दिन का है। इसमें 1 दिन की गैप नहीं है। आप आओ या ना आओ, हम लोग जो चलने वाला चलता है। ज्यादा ज्ञान कहाँ को बढ़ेगा? 365 दिन वाला कि 7 दिन वाला? 365। आपका बच्चा रोज स्कूल जाता है, 365 दिन जाएगा तो 365 वाली ज्ञान आ जाएगी उसको। होमवर्क करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो रोज जा रहा है, उसको टीचर रोज पढ़ा रहा है, वो सीख रहा है। उसी तरह हमको आपको भी यही है। जैसे आपका बच्चा रोज का रोज जा रहा है, आप रोते हुए छोड़ के बच्चे को आ जाते हो, नहीं पढ़ेगा नहीं तो कैसे होगा? डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कमाएगा कैसे? कितना बच्चा रोता रहता, मम्मी हमको नहीं जाना, नहीं जाना, लेकिन जबरदस्ती छोड़ के आते हैं ना दरवाजे, क्योंकि लौकिक जगत में उसको ज्ञान की जरूरत है, पैसे कमाने की जरूरत है। वो हो गया आपके बच्चे की लौकिक जगत का। हमको आपको ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान बहुत जरूरी है। यहाँ हमको क्या मिलता है? पारलौकिक का ज्ञान मिलता है। लौकिक का वहाँ हो गया वो टीचर का, ये टीचर जो हमारा गुरु टीचर है, ये पारलौकिक का ज्ञान देते हैं कि तुम कहाँ से आया हो और कहाँ तुमको जाना है, कैसे कर्म करके जाना है, अच्छे कर्म करके आना है कि बुरे कर्म करके आना है। वो यहाँ पर परलौकिक का ज्ञान मिलता है। हम जब बैठेंगे, उनको गुरु मानेंगे, उनके आदेश का पालन करेंगे। बोली ना पूनम दीदी कि जरा सा गुरु आदेशित क्या पूछ लिया, पते नहीं है। कहाँ से पता? उनको तो नारियल पर ध्यान है, दिया जलाने पर ध्यान है। वो दिया जला के क्या करोगे? जब सुबह जलाओगे रात को बुझ जाएगा। ये दिया जला दो, जन्मों जन्मांतर का एक बार यदि जल गया तो कभी बुझेगा नहीं। इसको ना जलाना है। ये ख्याल नहीं हमारा आपका मन में आया कि कुछ करना भी है। जगत का गुरु शिव है। आप नाम लिखवाओ या ना लिखवाओ, वो जगत का गुरु है। नाम इसलिए लिखाया जाता है कि थोड़ी घोषणा होती है। हमारे पूर्वज जो चले गए हैं, सास ससुर जो चले गए हैं, उनको वहाँ ये लगेगा कि चलो कोई तो, हमने तो शिव का गुरु नहीं बनाया, नहीं खबर मिला, लेकिन हमारा परिवार को खबर मिला तो बना के नाम को घोषणा करा रहा है। इसलिए घोषणा कराने की जरूरत होता है। दूसरी बात क्या है कि जैसे हम वोटर आई कार्ड बनाते हैं, आधार कार्ड बनाते हैं, तो प्रधानमंत्री को हमारा जाता है ना कि नहीं ये यहाँ का है, मोहन गार्डन का है, इधर का है, इधर पहचान पत्र होता है। इसी तरह घोषणा कराइएगा तो हमारा वहाँ का पहचान लगेगा। गुरु बोलेगा कि नहीं माँ, ये तो घोषणा कराया, ये मेरा शिष्य है, ये मेरा शिष्य है, ये मेरा शिष्य है, पहचान हो जाएगा। इसलिए कराने बोलता है। नहीं कराइएगा तो भी आपका गुरु शिव है। करवा लीजिएगा तो थोड़ा ज्ञान देगा। बैठ जो आके 2 घंटा, फिर यहाँ सब गुरु बहने बातें करेंगे तो थोड़े यहाँ लगेगा नहीं भाई बहुत अच्छी चीज है। हम लोग को कुछ जरूरत नहीं है, ना एक पैसे की, ना एक गिलास पानी की, ना एक पेन की, ना कॉपी की, ना खाना की, ना पीना, किसी चीज की जरूरत नहीं है। मनसा वाचक कर्मणा, मन से, वचन से, कर्म से यही करना है कि दूसरे के दिल में शिव नाम का ज्योत जल जाए। बस इतना ही करना है, ज्यादा कुछ करना नहीं है। इतना यदि हो गया, यदि 1 2 3 दिन का दिया जल गया, हमारा इस बड़े का काम हो गया। यही करना ही है। आपका है नहीं, अगर विश्वास हो, आप नए नए पहली बार आए हो, दीदी लोग क्या बोलती है पता नहीं, ये लोग सब मिलने के क्या बोलती, लगता है ना, हम लोग को भी लगता था, आपकी जरूर लगता था। देखिए इसमें कहा जा रहा है
मैंने, ब्रह्मा जी ने बोले अपने स्वामी महेश्वर महारुद्र से फिर कहा, देव आप ऐसे जीवों की सृष्टि कीजिए जो जन्म और मृत्यु के भय से युक्त हो। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि महेश्वर आप सृष्टि कीजिए, हम नहीं करेंगे, आप कीजिए, जो जन्म और मरण उसमें भय रहे कि हम मेरा जन्म भी होगा तो मरण भी होगा, युक्त हो। तब कह रहे मुनि श्रेष्ठ, मेरी ऐसी बात सुनकर करुणा सागर महादेव जी हंस पड़े। ब्रह्मा जी की बात सुन के क्या किए हो, हंस गए, हंस पड़े और तत्काल इस प्रकार बोले, तत्काल मैंने बहुत जल्दी से इस प्रकार बोले। महादेव जी ने कहा, विधात ब्रह्मा जी, मैं जन्म और मृत्यु के भय से युक्त अशोभन जीवों की सृष्टि नहीं करूंगा। वो जानते हैं कि लोग अशोभन है, अंदर में इतना मैला रखा है कि कभी ये साफ होगा ही नहीं ये लोग का। अशोभन बोल दिया हमको, आपको क्या बोला महादेव ने, अशोभन बोल दिया, जो ये शिव महापुराण ग्रंथ का है। ये तो गलत नहीं हो सकता ना। जो नए नए होंगे तो ये लगेगा कि 10 गुरु बना के हम लोग क्या करती है मालूम, लेकिन ये तो गलत नहीं हो सकता ना। ये तो महापुराण 149 नंबर पेज में ये चीजें लिखी हुई है, तभी ये चला है शिव चर्चा गुरु के लिए। गुरु मान लो, गुरु मान लो। अशोभन जीवों की सृष्टि नहीं करूंगा, क्योंकि महादेव करे, क्योंकि वे कर्मों के अधीन हो करके दुख के समुद्र में डूबे रहेंगे। है कि नहीं? कोई सुखी है? अभी बताइए तो एक आदमी भी कितना सुखी है? वही महादेव ने तो पहले ही कह दिया, कर्मों के अधीन होकर के सब दुख के समुद्र में डूबे रहेंगे। हम लोग के बारे में हम डूबे हैं ना, सब दुख है ना, किसी न किसी कारण से दुख है, चाहे शारीरिक, चाहे मानसिक, चाहे भौतिक, डूबे रहेंगे। मैं तो दुख के सागर में, क्या कर रहे हैं, मैं तो दुख के सागर में डूबे हुए उन जीवों का उद्धार मात्र करूंगा। कैसे करेंगे? गुरु का स्वरूप धारण करके। ये कहां से आ गया बताइए? तो ये तो साहब भैया ने नहीं लिखा है, ये तो साहब किसी और ने लिखा होगा ना, बहुत पुराने पुराने प्राचीन काल के। क्या करें? मैं तो उन जीवों का उद्धार मात्र करूंगा, गुरु का स्वरूप धारण करके, उत्तम ज्ञान प्रदान करके। यहाँ पर बैठने से क्या होगा? उत्तम ज्ञान होगा, माने सबसे ऊपर वाला ज्ञान यहाँ होगा बैठने से। उत्तम ज्ञान प्रदान कर सबको संसार सागर से पार करूंगा। यहाँ बैठने से क्या होगा? सबको संसार सागर से वो पार करेंगे। प्रजापति ब्रह्मा जी, दुख में डूबे हुए सारे जीव की सृष्टि तो तुम ही करो, मैं नहीं करूंगा। दुख में जितने डूबे हुए हैं उनकी सृष्टि तो तुम ही करो, मैं नहीं करूंगा। मेरी आज्ञा से, फिर ब्रह्मा जी को बोल रहे हैं महादेव, मेरी आज्ञा से इस कार्य में प्रवृत्त होने के कारण तुम्हें माया नहीं बांध सकेगी। ब्रह्मा जी को माया बांधा है, हमको आपको माया बांध दिया। एगो पति पत्नी और 2 बच्चा माया में बस लपटा गए, लेकिन वो अगर लपटा जाते ऐसे में, इतना सृष्टि रचता ही नहीं। वो रच दिए आगे बढ़ गए, रच दिए आगे बढ़ गए, वो नहीं हुए माया में। नहीं, क्यों नहीं माया में बंधे? क्योंकि महादेव का आज्ञा का पालन कर रहे हैं, इसलिए माया नहीं बांधा उनको। बांध सकेगी मुझसे, ऐसा कहकर श्रीमान भगवान महादेव नील लोहित महादेव मेरे देखते देखते अपने पार्षदों के साथ वहां से तत्काल तिरोहित हो गए। और आगे भी है, आगे तो बहुत है दीदी, उतना सिमापुरम थोड़ी यहाँ पर कहा जाएगा। तो गुरु रूप